नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट में। चलिए आज करेंगे 22 मई के शिफ्ट 1 का पेपर। पहला सवाल है, कह रहा 2 सही 1/4 और 2 सही 3/4 के बीच में कौन आता है। तो भाई देखो, इसको हम नॉर्मल अगर लिखना चाहें तो 2.4 दूनी 8 4 पंजे 20। भाई 1/4 को क्या लिख सकते हैं, पॉइंट लगाया 0, 4 दूनी 8, फिर एक और 0 होता, दो बस्ता तो 4 पंजे 20। सेम चीज है इधर भी करेंगे तो 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। इसके बीच में हमें देखना है। तो देखो इनसे तो हटा दो भाई, दो तो सभी में आ जाएगा। हमें केवल यही देखना है इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, सभी में पॉइंट लगेगा। जैसे हमने इसमें 0 लगाया 6 के साथ तो 6 48, इससे बड़ा हो गया, हटा दो। यहाँ पर पॉइंट लगाया 0 तो 9 सत्ते 63 हो गया, 6 बचा 9 छक्का 54 हो गया, ये 75 से बड़ा हो गया, हटा दो। इसमें किया 0 लगाया तो 8 छंग 48 हो गया, 2 बचा तो 8 दूनी 16, यानी कि 0.62 इन दोनों के बीच में ही आएगा। तो आंसर लगा दो, क्योंकि यहाँ पर तो 0.9 आ जाएगा, ये भी हट जाएगा। तो आंसर हमारे पास बी। अगला सवाल, इसको देखो भाई, ये तो आसान है। 13 गुणे में 11 प्लस में 8 हो गया, यानी कि 143 जो आपका फेवरेट नंबर है। 8 3 11 हासिल लगा, 1 हो गया, 5 1 गुणे में 2 यानी कि 302। नेक्स्ट, वर्ग की भुजा बतानी है। अब इस टाइप के क्वेश्चन नहीं लिए जाएंगे, यानी कि ये 2 3 क्वेश्चन और कम हो जाएंगे आपके, क्योंकि वही चीज बार बार रेक्टेंगल और स्क्वायर पर पूछी गई है। ठीक है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः, मतलब 22 की जो भी शिफ्ट है ना उसमें तो कर लेंगे, उसके आगे फिर स्किप कर लेंगे, क्योंकि ये आपकी स्लाइडें बन चुकी हैं। चौड़ाई इतनी तथा इतनी है तो क्षेत्रफल बताना है, 9 चौक 36। नेक्स्ट, 4 तथा 9 दोनों से विभाज्य है। देखो 4 से विभाज्य होने के लिए लास्ट के 2 डिजिट विभाज्य होने चाहिए, ये भी हो रहा था, ये भी हो रहा था, ये नहीं हो रहा था। अब 9 से डिवाइड के लिए उनका सम होना चाहिए, डिवाइड 4 3 7 2 9, 9 से डिवाइड है। ठीक है, यहाँ पर 4 2 6, ये 9 से डिवाइड नहीं है, क्योंकि ये नंबर हम हटा दिए। 8 1 9 ये डिवाइड था, लेकिन 6 डिवाइड नहीं है, तो आंसर हमारे पास डी। नेक्स्ट, इसको देखो भाई, ये तो हमारे पास 34 का स्क्वायर हो गया, ये हमारे पास 0.6 का स्क्वायर हो गया। ये पॉइंट देखो, जितने जीरो पॉइंट के बाद नंबर है उसके आधे ही बाहर रह जाते हैं जब रूट के बाहर करते हैं। तो यहाँ पर 4 थे तो यहाँ पर 2 हो जाएंगे, यानी कि 0.05। इन सबको हमें जोड़ना था, यानी कि 0.5 तो बाद में आ ही जाएगा, 6 भी आ जाएगा। तो 34.65 कहाँ लिखा है। नेक्स्ट, 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 36 से विभाज्य है। तो सबसे छोटी हमें देखनी है, 36 से विभाज्य का मतलब 9 और 4 दोनों से होना चाहिए। तो अभी तक सबसे छोटे यही नंबर लिखा है, ये हमारे पास 4 से भी डिवाइड है और 9 से भी डिवाइड है, क्योंकि 9 से डिवाइड होने के लिए अंकों का सम डिवाइड होना चाहिए 9 से। तो ये डिवाइड हो रहा था, सबसे छोटा नंबर भी था, 4 से भी डिवाइड हो रहा था। नेक्स्ट, कुछ संख्याओं का औसत पी है 25, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सदैव यानी कि हमेशा सत्य होगा। देखो, केवल ये पता होना कि P और 25 इन संख्याओं में सबसे छोटी है, उससे कुछ भी डिसाइड नहीं होगा, ना एवरेज डिसाइड होगा, ना ये डिसाइड होगा कि ये सबसे बड़ी संख्या है। क्योंकि मान लो 25 इन सब में सबसे छोटी होती, 35 ये होती। अब ये इसका सीरीज ही नहीं पता है कि समांतर श्रेणी में है या फिर किस तरीके की सीरीज बनेगी, तो उससे हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं। तो कौन सा सदैव सही होगा, डी लगा दो, कोई सा सदैव सत्य नहीं होगा। नेक्स्ट, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 17 से बढ़ाने पर इतने से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। सबसे छोटी पूछी गई थी तो सबसे छोटी ये है। 23 में 17 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 8 से नहीं कटेगा, तो ये नहीं हो सकता। फिर 43 में 17 जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा, 60 भी 8 से नहीं कटता है। 73 में हमने 17 जोड़ दिया तो 90 हो जाएगा, 90 भी 8 से नहीं कटता है। और इसमें हमने 17 जोड़ दिया तो ये 120 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 6 से भी कटेगा, 5 से भी, 8 से भी, यानी कि सबसे छोटी संख्या ऑप्शन में जो दिए थे वो यही बन के आई जो हमारा प्रॉपर डिवाइड हो रहा था। अगला, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 8 तथा 7 दोनों से विभाज्य है। भाई 8 से ये भी डिवाइड है, एक ऑप्शन ही गायब हो गया इसमें, चलो कोई नहीं, ये तो हो नहीं सकता। ये भी 8 से, 7 से ये डिवाइड है, 7 से ये डिवाइड नहीं है। सबसे बड़ी संख्या अगर एक ऑप्शन में और होता कोई बात नहीं, अभी जो है वो 56 है। नॉर्मल हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी थी। ए बी का 1/5 है, ए बी से कितने परसेंट कम या अधिक है। ए बी का, यानी कि बी अगर 5 है तो इसका 1/5 करेंगे, 1 आ गया। ए बी से कितने परसेंट कम है, देखो बी से कितना कम है, ए 4 कम है, 4/5 गुणे में 100 परसेंटेज के लिए
यानी कि 80% कम है। नेक्स्ट, एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रमशः इतना इतना है तो लाभ परसेंटेज क्या है? भाई देखो आसान है, 800 की चीज 920 में बेच रहे हैं तो हमें 120 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए पर? कॉस्ट प्राइस देखो, क्रय मूल्य 800 रुपए पर, परसेंटेज के लिए 100, तो 15 अट्ठे कितना होता है? 120, यानी कि 15% लाभ हो रहा है। अगला, एक व्यक्ति एक वस्तु को इतने की हानि पर बेचता है, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों में 50% की कमी हो जाती है, तो नया हानि क्या होगा? सेम ही रहेगा। बहुत बार कर चुके, जब सेम कमी हो दोनों में, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो सेम ही लॉस रहेगा। P को Q से 20% कम अंक मिलते हैं, R को Q से 50% कम अंक मिलते हैं। P R Q के अंकों का योग इतना है तो Q तथा R के अंकों के बीच कितना अंतर है? तो P Q R, देखो भाई Q दोनों में कॉमन है, Q से 20% कम अंक मिले यानी कि 80 मिले P को, Q से R को 50% कम अंक मिले यानी कि 50% कम, तो 50, यानी कि कैंसिल आउट कर दो। यहाँ पर 10 8 18 5 23 हो गया, यानी कि 23 बराबर में 2300, और इनके अंकों में अंतर कितना है? 5 का, तो यही 5 बराबर पूछा गया था, 500। अगला, 25 पुरुष एक कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 15 पुरुष उसी कार्य का 50% कितने दिनों में पूरा करेंगे? भाई एक पुरुष की इफिशियंसी 1 है और 60 दिनों में पूरा कर रहे थे। अब जो ये आया, ये क्या आया? ये टोटल वर्क आया, इसका 50% उसको करना था। अब किसको करना था? 15 पुरुष की इफिशियंसी 1, वो x दिन में पूरा कर देते, तो 15 चौकू तो 60 हो गया, 25 चौकू 100 हो गया, यानी कि 5 के साथ 0 आ रहे, यानी कि 50 डायरेक्ट हो गया। नेक्स्ट, आर एम तथा टी क्रमशः 4 दिन 6 दिन 8 दिनों के लिए कार्य करते हैं और कुल मिलाकर अपने कार्य का इतना राशि प्राप्त करते हैं। आर एम टी के एक दिन के कार्य का अनुपात इतना है, एम को कितनी राशि मिलती है? भाई देखो, आर एम टी, इन्होंने 4 दिन काम किया, 6 दिन किया, 8 दिन, इफिशियंसी एक दिन में ये 1 करता है, ये 2 करता है, ये 3। अब टोटल वर्क, आर ने 4 का 1 में गुणा किया, 4 काम किया, इन्होंने 6 दिन में 12 काम किया, इन्होंने 8 दिया 24 काम किया, टोटल कितना हुआ? 36 और 4 40 हो गया, यानी कि 40 काम था जिसका 540 रुपए मिल रहा था। पूछा गया है कि एम को कितनी राशि मिली, यानी कि 12 की वैल्यू पूछी गई थी, तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया। तो 4 तिया 12, 3 गुना हो रहा था इसका, इसका 3 गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट से 162 आंसर। अगला, एक रेलगाड़ी की गति इतने किलोमीटर प्रति घंटा है, रेलगाड़ी की लंबाई इतनी है, वह इतने लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? तो भाई टोटल डिस्टेंस ट्रेन को कितनी चलनी पड़ेगी? 180 प्लस का 120, यानी कि 300। 300 डिस्टेंस टोटल जानी है और 72 की स्पीड से, लेकिन हमसे सेकंड में आंसर पूछा गया था, तो 72 को मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो 5/18, तो 18 चौक 72, 5 चौको 20 हो गया, यानी कि 300 बटे में 20, यानी कि 15 सेकंड आंसर। अगला, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 10 मिनट में पार करती है, रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? तो आपको पता है डिस्टेंस बराबर में स्पीड इनटू में क्या होता है? टाइम होता है। अब यहाँ पर स्पीड तो हमें 60 दी गई थी, लेकिन आप देखो मीटर में पूछा गया, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 का गुणा 10 मिनट, मिनट को भी हम सेकंड में चेंज कर लेंगे तो ये आ जाएगा 60 का गुणा। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस आई है उसमें x प्लस का x, दो डिस्टेंस है, एक रेलगाड़ी की है, एक प्लेटफॉर्म की है, एक ट्रेन की है, एक प्लेटफॉर्म की है, दोनों की डिस्टेंस निकल कर आ गई, लेकिन हमें प्लेटफॉर्म की चाहिए तो पूरे में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 कम 6, 6 तिया 18, 3 दूनी 6 हो गया, तो यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 2 3, यानी कि 2x। क्या किया मैंने भाई? ये 2 नहीं होगा, ये 2x होगा। अब डिवाइड करेंगे, माफ कीजिएगा, तो आंसर आ जाएगा 5000। तो आज के शिफ्ट के ये थे टोटल हमारे पास 20 सवाल, 20 क्यों 18। तो आशा है कि रिवीजन आप लोग कर रहे होंगे, रिवीजन नहीं करोगे यही सवाल होते ना, ये आसान लग रहे होंगे, आसान है भी, लेकिन उतनी ज़्यादा सिली और होती है।
तो सिली मिस्टेक से बचने के लिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब मान लो सेक्शनल टाइमिंग वगैरह आ गई तो आपको यही सवाल बहुत ज़्यादा टफ लगने लगे, क्योंकि आपको बहुत कम टाइम में ये सवाल करने होंगे। तो इन्हीं सवालों की प्रैक्टिस करके आपको ऐसी स्पीड बढ़ानी होगी कि विद इन टाइम में हो जाए। लेकिन उसके लिए क्या होगा, स्टेप्स कटिंग आपको आनी चाहिए, कम से कम लिखना। और क्या होना चाहिए, टेबल स्क्वायर अच्छे से याद होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपको लिखना नहीं पड़े, आप डायरेक्ट उसको अप्लाई करें, तो यहाँ से टाइम आपका सेव होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में वो कर लोगे, धीरे धीरे होता है, तो साथ साथ करते चलना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।